हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आज के द हिंदू वोकेबलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला वर्ड है एक्यूटली। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। इसका मीनिंग हो गया विथ रेफरेंस टू समथिंग अनप्लीजेंट और अनवेलकम इंटेंसली, जिसका हिंदी होता है तीव्रता से। एग्जाम्पल हो गया द होल सिचुएशन वाज एक्यूटली एम्बैरेसिंग। पूरी स्थिति बेहद शर्मनाक थी। इसका साइनो हो गया एक्सट्रीमली, सिवियरली और शार्पली। इसका एंटोनिम्स हो गया स्लाइटली और क्रॉनिकली। सेकेंड वर्ड है मैग्नीट्यूड। यह नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द ग्रेट साइज और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, जिसका हिंदी होता है मात्रा। एग्जाम्पल हो गया द साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अटेंडेंस एलोन इज माइंड बॉगलिंग। अकेले उपस्थिति का आकार और परिमाण मनमौजी है। इसका साइनो हो गया वेस्टनेस, इनॉर्मिटी और हगनेस। इसका एंटोनिम्स हो गया इनसिग्निफिकेंस और ट्राइवियलिटी। थर्ड वर्ड है अंडरलाइंग। यह एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया इम्पोर्टेंट इन ए सिचुएशन बट नॉट ऑलवेज इजिली नोटिस्ड और स्टेटेड क्लियरली। इसका हिंदी होता है बुनियादी। एग्जाम्पल हो गया द अंडरलाइंग एजम्पशन इज डैट द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इज लिमिटेड। अंतर्निहित धारणा यह है कि उपलब्ध धन की मात्रा सीमित है। इसका साइन हो गया फंडामेंटल, बेसिक, प्राइम और प्राइमरी। इसका एंटोनिम्स हो गया सेकेंडरी और रिफाइंड। नेक्स्ट वर्ड है अनअर्थ। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया डिस्कवर समथिंग हिडन, लॉस्ट और केप्ट सेक्रेट बाय इन्वेस्टिगेशन और सर्चिंग, जिसका हिंदी होता है पता लगाना। एग्जाम्पल हो गया दे हैव डन ऑल दे कैन टू अनअर्थ द ट्रूथ। उन्होंने सच्चाई का पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश की है। इसका साइन हो गया अनकवर, फाइंड और कम एक्रॉस। इसका एंटोनिम्स हो गया कवर, हाइड, कॉन्सील और कवर। फिफ्थ वर्ड है फिजिबल। यह एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया पॉसिबल टू डू इजली और कन्वेनियंटली, जिसका हिंदी होता है साध्य। इसका एग्जाम्पल हो गया इट्स जस्ट नॉट फिजिबल टू मैनेज द बिजनेस ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस। अंशकालिक आधार पर व्यवसाय का प्रबंधन करना संभव नहीं है। इसका साइन हो गया प्रैक्टिसेबल, अटेनेबल और वर्केबल। इसका एंटोनिम्स हो गया इम्पॉसिबल, अनअटेनेबल और इम्प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वर्ड है डिबिलिटेटिंग। यह एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया ऑफ ए डिजीज और कंडीशन मेकिंग समवन वेरी वीक एंड इनफर्म, जिसका हिंदी होता है दुर्बल। एग्जाम्पल हो गया मैनी पीपुल स्पेंड ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ ओल्ड एज इन ए डिबिलिटेटिंग कंडीशन। बहुत से लोग वृद्धावस्था का एक बड़ा हिस्सा दुर्बल करने वाली स्थिति में व्यतीत करते हैं। इसका साइन हो गया इनर्वेटिंग, ड्रेनिंग और वीकनिंग। इसका एंटोनिम्स हो गया इनविगोरेटिंग और रिफ्रेशिंग। सेवंथ वर्ड है डिसमल। यह एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया पिटीफुल्ली और डिसग्रेसफुल्ली बैड, जिसका हिंदी होता है निराशाजनक। एग्जाम्पल हो गया बाय डैट मेजर टू ऑस्ट्रेलिया रिसेंट परफॉर्मेंस लुक्स डिसमल। इस लिहाज से भी ऑस्ट्रेलिया का हालिया प्रदर्शन निराशाजनक नज़र आ रहा है। इसका साइन हो गया बैड, पुअर, डिसग्रेसफुल और टेरिबल। एंटोनिम्स हो गया होपफुल और इनकरेजिंग। नेक्स्ट वर्ड है प्रोट्रूशन। यह नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए थिंग दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम ए प्लेस और सरफेस, जिसका हिंदी होता है उभार। एग्जाम्पल हो गया फॉलो रूट्स ऑन प्रोट्रूशंस एंड रिज एंड ऑलवेज इसकी स्लो एंड कंजर्वेटिव।
उभार और लकीरों पर मार्गों का पालन करें और हमेशा धीमी और रूढ़िवादी इसकी करें। इसका साइन हो गया जटिंग, ऑब्ट्रूशन और प्रोजेक्शन। 9th वर्ड है ग्रीम, यह एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया डिप्रेसिंग और वरीइंग टू कंसीडर। इसका हिंदी होता है खराब। एग्जाम्पल हो गया द वार वाज ए ग्रीम रिमाइंडर ऑफ द इनह्यूमिनिटी ऑफ मैन टू मैन। यदि मनुष्य से मनुष्य की अमानवीयता की एक गंभीर याद दिलाता था। इसका साइन हो गया ड्रेडफुल, डायर, घैस्टली और हॉरिबल। इसका एंटोनिम्स हो गया प्लीजिंग और कंफर्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है प्रीरोगेटिव, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए राइट और एडवांटेज बिलोंगिंग टू ए पार्टिकुलर पर्सन और ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस और सोशल पोजीशन। इसका हिंदी होता है परमाधिकार। एग्जाम्पल हो गया इन मैनी कंट्रीज एजुकेशन इज स्टिल द प्रेरोगेटिव ऑफ द रिच। कई देशों में शिक्षा अभी भी अमीरों का विशेषाधिकार है। इसका साइन हो गया इंटाइटलमेंट, राइट, प्रिविलेज और एडवांटेज। इसका एंटोनिम्स हो गया ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। 7th वर्ड है स्टेंटोरियन, यह एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया ऑफ ए वॉइस लाउड एंड पावरफुल। जिसका हिंदी होता है बुलंद या जोर की आवाज़। एग्जाम्पल देखते हैं ही स्पोक इन स्टेंटोरियन टर्न्स। उन्होंने ऊंचे स्वर में बात की। इसका साइन हो गया लाउड, बूमिंग, थंडरस और पावरफुल। इसका एंटोनिम्स हो गया क्वाइट, सॉफ्ट, लो और जेंटल। आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों डायथर, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया बी इंडेसिसिव। जिसका हिंदी होता है दुविधा में होना। एग्जाम्पल हो गया शी वाज डिथरिंग ओवर व्हाट टू वियर। वह इस बात को लेकर परेशान थी कि क्या पहना जाए। इसका साइन हो गया हेसिटेट, फाल्टर, फैसिलेट और फ्लक्चुएट। इसका एंटोनिम्स हो गया डिसाइड, प्लंग इन और कंटिन्यू। तो ये था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।